नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह तोमर आज आप सबके साथ हमारे देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि सीधे सीधे हमारे देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। हमारे देश में जो केंद्र में सरकार है उसे राष्ट्रवादी समझा जाता है, बीजेपी की सरकार को राष्ट्रवादी समझा जाता है और आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर कि ये गैर राष्ट्रवादी है। लेकिन संविधान में कहीं भी राष्ट्रवाद की परिभाषा इनके अनुसार नहीं लिखी। संविधान की जो परिभाषा है वो यही है कि जो व्यक्ति सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, जो धर्मनिरपेक्ष होगा, इसकी दृष्टि में सभी धर्मों के गुरु, सभी धर्मों के ईश्वर समान है, जो सब में भाईचारा देखेगा, भाई असली राष्ट्रवाद है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ घटनाएं हुई जिसमें नुपुर शर्मा हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे काजल हिंदुस्तानी हो, चाहे नेहा पटेल हो और चाहे राजा सिंह कर्नाटक का जो बीजेपी का विधायक रहा है वो हो। इन सभी ने राष्ट्रवाद के लिए प्रखर होकर मुस्लिम संगठनों के खिलाफ और हिंदू एंटी जो बॉडीज थी उनके खिलाफ प्रखर होकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और इन्होंने अपनी जान माल का भी ध्यान नहीं रखा। लेकिन जब ये लोग संकट में आए, इन पर मुसीबत घिरी, तो सबसे पहले भागने वाले कौन लोग थे? वो लोग जो इनको संरक्षण देते थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। ये तमाम पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी केंद्र की पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, ये सभी पार्टियां सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना जानती है। इन्हें कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन जब वो संकट में फंसता है तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। उदाहरण के लिए नुपुर शर्मा, उसे तमाम जान से मारने की धमकियां प्राप्त हुई। हाल ही में हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसमें जो बिट्टू बजरंगी है उसको बजरंग दल ने अकेला छोड़ दिया। बजरंग दल के लोगों ने कहा कि बिट्टू बजरंग दल से या विश्व हिंदू परिषद से कोई वास्ता नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो अपने संगठनों को, अपने संगठन के साथियों को खतरे के समय छोड़कर भाग जाए। हमारे यहाँ तो एक कुत्ता भी अगर उसके पिल्ले को दर्द होता है तो दूसरे सामने वाले आदमी भौंकता है। ये हमारे देश की संस्कृति और व्यवस्था है कि हम एक दूसरे का साथ दें। मैं तो यही कहूँगा, कभी आपने किसी एमएलए, विधायक यानी एमपी, सांसद या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री को कांवड़ यात्रा में शामिल होते देखा है? कांवड़ यात्रा में कौन शामिल होते हैं? कांवड़ यात्रा में धार्मिक लोग तो शामिल होते ही है, हम उनका सम्मान करते, प्रणाम करते। लेकिन आजकल कांवड़ यात्रा में बेरोजगार लोग शामिल होते हैं, जिन्हें 500, 1000 रुपये मिलते हैं, और ये नेता सिर्फ इन कांवड़ यात्रा को उद्घाटन करने आते हैं। क्या कभी किसी नेता के बेटे को आपने देखा कांवड़ लेकर चल रहा हो 15 किलोमीटर? नहीं ना। रामलीला दशहरे में कौन भाग लेता है? छोटे छोटे कलाकार। क्या कभी किसी नेता के बच्चे को भगवान राम का, लक्ष्मण जी का या रावण का, मेघनाथ का आपने अभिनय करते देखा? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं। गरीब का बच्चा सरकारी कॉलेज में पढ़ता है, BA, BCom, BSc करता है और फिर नेताओं की टीम में शामिल होकर मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बन जाता है, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा नेता, लोकप्रिय नेता, भावी नेता, भविष्य का नेता, क्रांतिकारी नेता, सांसद का हृदय पुत्र, सांसद का हृदय प्रिय, मुख्यमंत्री के हृदय प्रिय। तो सिर्फ सपोर्टर बनकर जीना चाहते हो क्या? तो अंडल, मंडल, कमंडल की राजनीति से बाहर आ जाओ और नेताओं की चमचागिरी करना बंद कर दो। अपने जीवन पे, अपने कैरियर पे फोकस करो। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, ये जो फर्जी साधु घूम रहा है ना, साधु तो बहुत है, हिंदू संस्कृति बहुत बड़े बड़े साधु हैं। मुस्लिम में भी मोहम्मद साहब हुए, हिंदी में भी हमारे बाबा तुलसीदास थे, और जो गुरु नानक देव थे। इस तरह के अब साधु सन्यासी नहीं है। अब जो ढोंगी अपने घरों के बाहर तंत्र पूजा के नाम पर, अन्य पूजाओं के नाम पर जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लपेटे मत आओ। ये लोग, जो आदमी दिन में 4 बार लेटिंग करने जाता है, दारू पीता, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, पराय धन को कुदृष्टि से देखता है, उस दुष्ट को आप पैर पड़ रहे हो। सन्यासी अगर आपको देखना है, जैन धर्म में विद्यासागर जी महाराज उन्हें देखी, हिंदू धर्म में नागा सन्यासी को देखी, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। बर्फ में हिमालय के शिखर पर साधना कर रहे जैन साधु सन्यासी 12 महीने नंगे पैर चलते, निर्वस्त्र, दिगंबर अवस्था में रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, इस संसार में
आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपका कठोर परिश्रम, ऊपर वाले की कृपा, ये तीनों मिलकर आपको सफल बनाते हैं। कोई बाबा, कोई जोगी, कोई नेता आपको सफल नहीं बनाएगा। नेता क्या चाहेगा कि आज मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाऊं, कल मेरा बेटा बने। वो भतीजे को भी नहीं चाहेगा। अगर लड़का नहीं होगा चाहेगा भी लड़की बने, लड़की ने मेरा दामाद बने। ऐसे कई सारे उदाहरण राज्य और केंद्र भरे पड़े हैं। तो मामा जी का क्या कहना है? मामा जी के पास तो झूठ का पिटारा है। हर घंटे वो एक नई घोषणा कर देते। ठीक है, अभी लाडली बहनाओं की योजना की याद अभी आई जाते जाते, जब 20 साल होने वाले हैं, आखिरी के 2-3 महीने बचे तब याद आई। उसके पहले क्या कर रहे थे आप? सवाल कई है, प्रश्न कई है। तो मेरा आज का जो व्यवस्था था वो सामाजिक आर्थिक मेरा टॉपिक था। सामाजिक रूप से मैंने आपको बता दी, हम काफी पिछड़े हुए नेताओं और बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए। आर्थिक रूप से हम भीख मांग रहे हैं। ये छोटी छोटी योजनाओं पर डिपेंड होना भीख मांगना तो है ही। अरे हमें रोजगार दो ताकि हम इनकम टैक्स भरें और हमें इतनी क्षमता रख सकें कि हमें तेरी गैस की सब्सिडी या लाडली बहना की सब्सिडी नहीं चाहिए। हम अपनी जेब से पूरा पैसा देकर हर चीज खरीद सकें। देश के हित में था, समाज के हित में था। वंदे मातरम। जय हिंद। विक्रम सिंह तोमर।